मध्य प्रदेश की सियासी खबर के साथ, जहां मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर देर रात तक मंथन चला है। तो बड़ी खबर हम इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर देर रात तक मंथन चला है। बैठक में नामों को लेकर सहमति नहीं बनी है। तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सीएम हाउस में बैठक हुई। फिलहाल अब नामों को लेकर पैच फंसा हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय के बीच ये मंथन हुआ है। और इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा, हितानंद शर्मा भी बैठक में मौजूद रहे। तो लगातार नामों को लेकर मंथन हुआ है, लेकिन अभी किसी नाम पर मोहर नहीं लगी। अभी कोई नाम फाइनल नहीं हुआ है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता प्रखर जैन जुड़ गए हैं। प्रखर, देखिए मंत्रिमंडल को विस्तारित करना है, लेकिन अभी तक नामों को लेकर कोई नाम तय नहीं हो पाए हैं। कितनी चुनौती कहीं ना कहीं नामों को लेकर, सरकार को लेकर? देखिए बिल्कुल सबसे बड़ी चुनौती तो ये सामने है अभी कि जब चुनाव से काफ़ी कम समय बचा है। लगभग अक्टूबर में बात करें तो अक्टूबर के आखिरी 2 हफ्तों में आचार संहिता भी लग सकती है। तो ऐसे में मंत्रिमंडल का विस्तार अपने आप में ही इस समय सबसे बड़ी चुनौती है। तो इसमें किसको एडजस्ट करना है, उन नामों को तय करना बहुत बड़ी चुनौती है। इसी को लेकर हम लगातार देख रहे हैं 2 दिनों से ये पूरा खबरों का बाजार जो है वो गर्म हो रहा है। अटकलों का बाजार गर्म हो रहा है कि किन नेताओं को मंत्री पद में की जिम्मेदारी दी जा सकती है। देखिए इस समय अगर हम मंत्रिमंडल की बात करें तो कुल मिलाकर 35 मंत्रियों की जगह होती है मध्य प्रदेश के कैबिनेट में, जिसमें 30 जो मंत्री हैं, मंत्री पद जो है वो पहले से ही अलग अलग नेताओं के पास हैं। 5 पद खाली और अभी अटकल है। अभी जो बीजेपी सूत्रों के हवाले से खबरें मिल रही है, 3 नेताओं को मंत्री पद की शपथ लेनी है, जिसमें से 2 नाम लगभग तय है। एक जो नाम है उस पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, जिसको लेकर तमाम जो दिग्गज हैं उनकी सहमति नहीं बन पा रही, जिसको लेकर कल देर रात तक भी एक बैठक सीएम हाउस में चली, जहां पर मुख्यमंत्री के साथ बीजेपी के दिग्गज नेताओं की अगर हम बात करें तो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक भी है। इसके अलावा प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वी डी शर्मा और हितानंद शर्मा भी इस पूरी मंथन में शामिल थे और एक नाम को लेकर सहमति नहीं बन पाई, जिसके चलते जो अभी मंत्रिमंडल का विस्तार है उसको कुछ और दिन के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। और जब तक ये सहमति इन तमाम दिग्गजों के बीच में नहीं बनेगी, तब तक ये मंत्रिमंडल का विस्तार जो है तब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। देखिए काफी अहम हो जाता है एक एक नाम, जब चुनावी साल है तो ऐसे में एक एक नाम बिल्कुल जो है अहम हो जाता है। किसको जगह देनी है, किसको जगह नहीं देनी है, ये आने वाले 3 महीने बाद जब चुनाव होगा तो ये फैक्टर भी कहीं ना कहीं उठ के सामने आएंगे कि जिसको आपने मंत्रिमंडल में जगह दी है वो उसका जनता से कितना कनेक्ट है और किस तरीके की छवि है, वो भी कहीं ना कहीं काम आएगी। तो इसको लेकर ये पूरा मंथन चल रहा है कि जो जिस भी नेता को एडजस्ट किया जाए, मंत्रिमंडल में जगह दी जाए, उसकी छवि साफ हो, जनता के बीच उसका कनेक्ट हो। और क्योंकि देखिए इन तमाम नेताओं को जिनको अब शामिल किया जाएगा उनके लेकर भी बड़ी चुनौती अब सामने रहेगी, क्योंकि देखिए लगभग 1.5 से 2 महीने का समय ही बचेगा जब आचार संहिता के पहले, तो उस बीच में किस तरीके से वो काम कर पाएंगे ये भी उनके लिए बड़ी चुनौती रहेगा। तो ऐसे में मंत्रिमंडल का गठन भी सबसे बड़ी चुनौती, और उसके बाद मंत्रिमंडल के गठन के बाद भी कई सारी बिल्कुल प्रखर, चुनौतियां कहीं ना कहीं चुनौती है। लेकिन अगर हम नामों को लेकर बातचीत करें, लगातार मंथन भी किया जा रहा है, कोई नाम तय नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या नए चेहरों को भी मौका दिया जा सकता है? देखिए जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं बीजेपी की एक अभी चुनावी साल में एक नीति तैयार हुई है कि कोई भी असंतुष्ट ना रह पाए। तो ऐसे में हम जिन नामों की चर्चा इस समय पार्टी सूत्रों के हवाले से मिल रही है वो वही नेता अगर हम देखें तो जिनकी जो नाराजगी गाये बगाए देखिए, चाहे हम गौरीशंकर बिसेन की बात करें या फिर जालम सिंह पटेल की बात करें, ये तमाम वो नाम जिनके विषय में चर्चा चल
चल रही है कि जिनको एडजस्ट किया जा सकता है, या प्रीतम लोधी की बात करें तो ये तमाम जो नाम है इनके विषय में लगातार ये खबरें देखने को मिलती हैं कि कहीं ना कहीं इनकी नाराजगी दिख रही है या पार्टी में बगावत हो रही है। प्रीतम लोधी काफी चर्चित नाम, बीच में पार्टी से निष्कासित किया गया था, फिर वापस पार्टी में रखा गया था, तो वो उन इन नामों को एडजस्ट करने की तरफ बीजेपी कदम उठा रही है, जिनकी नाराजगी जो है वो कहीं ना कहीं दिखती रही है। तो उन नामों को भी एडजस्ट करने की ये पूरी कवायद हो रही है, ताकि देखिए चुनाव के समय ये जो नेता है, नाराज नेता, वो मुश्किलें खड़ी ना करे, तो उसकी तरफ भी ये कवायद जाती हुई दिखाई पड़ रही है। प्रीता, बिल्कुल प्रखर, तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि लगातार नामों को लेकर अभी चर्चा की जा रही है, देर रात भी मंथन हुआ है और खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और बता दें कि आज कमलनाथ के घर में सीएम शिवराज सिंह चौहान हुंकार भरेंगे। तो छिंदवाड़ा जिले के सौंसर को आज सीएम का सौगात भी देने जा रहे हैं। श्री हनुमान लोक परियोजना का सीएम भूमि पूजन करेंगे। इसी के साथ 26 एकड़ में 35 करोड़ की लागत से श्री हनुमान लोक भी बनाया जाएगा। तो जाम साबली मंदिर में हनुमान दर्शन और आरती भी सीएम करेंगे। प्रदेश स्तरीय रोजगार दिवस और महिला सम्मेलन में भी सीएम शामिल होंगे। साथ ही 1400 करोड़ की ऊपर की लागत के विकास कार्यों की भी सीएम सौगात देने जा रहे हैं। तो 260 करोड़ के रुपए की लागत के निर्माण कार्यों का भी भूमि पूजन होगा। सौंसर में सीएम जन दर्शन के जरिए आम जन से भी रूबरू होंगे। तो आज कमलनाथ के घर में सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे। छिंदवाड़ा जिले के सौंसर को कई सौगातें वो आज देने जा रहे हैं।